ओम शांति। 19/6/2023 के ईश्वरीय महावाक्यों में आज हम रूहानी बच्चों से बेहद का सुख देने वाले, सुख शांति का वर्षा देने वाले, हर एक दुख से छुड़ाने वाले, जीवन मुक्ति और मुक्ति देने वाले सबसे मीठे ते मीठे बाप ने स्वर्ग की रचता, हम सब उसकी रचना, यह राज समझाने वाले, हरी दुख हरने वाले, एक सच्ची दुनिया का मालिक बनाने वाले, मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने वाले परम पिता परमात्मा निराकार भगवान, गीता का भगवान शिव, कल्याणकारी और ना जाने क्या क्या उसके नाम है, उसकी महिमा के गुणगान हैं। उसकी महिमा इस संसार में और किसी के साथ की ही नहीं जा सकती। तो आज हम उसके रोज की तरह यह अपने बच्चों के लिए 2.5 पेज की पाती को पढ़ेंगे, बहुत नशे में पढ़ेंगे, धारणा भी ज़रूर करेंगे, औरों को भी कराएंगे। उसका परिचय मिल गया, हम औरों को भी देंगे। सुख का रास्ता दिखाना है। आज सुख करता बाप ने कहा, मीठे बच्चे, मुख में मुँह लड़ा डाल लो, अर्थात अपने शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ, तो माया कुछ भी कर नहीं सकती। आपका मौन जब टूटे, जब आपके मौन से आपके शब्द कहीं बेहतर हो, और यदि आपके शब्द सुंदर नहीं है तो आपका मौन ही रहना बेहतर है। और यूं तो परमात्मा ने जो मौन का अर्थ बताया है, जो शांति का अर्थ बताया है, परमात्मा कहते हैं चूंकि आपने ये शरीर को ले रखा है, तो इस शरीर को लेकर के आप किसी भी संकल्प में ना रहें, यह तो असंभव है, क्योंकि आप कर्म योगी हैं। आप भल मुख से कुछ नहीं कहते, लेकिन आपका मन जो है वो सदा कुछ ना कुछ सूक्ष्म रूप से कर्म करता रहता है। फिर भले ही आप कितने भी बीमार हो या किसी भी जगह हो, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन ये मन सोचता सदा रहता है। इससे मन को सोचना सिखाना है। ऐसे नहीं है कि संकल्प 0 हो जाएंगे, लेकिन जो विचार है वो विकल्प नहीं होने चाहिए, व्यर्थ नहीं होने चाहिए, समर्थ होने चाहिए, श्रेष्ठ होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, और सबके प्रति एक रस भावना अंदर बाहर होनी चाहिए, कर्म में, मुख में और सोच में। जो आपका ये दिखावा है वो नहीं, जो आप अंदर हैं असल में उसे देखिए। अच्छा, आज का प्रश्न है मुरली का, एक शिव बाबा ही भोलानाथ है, दूसरा कोई भी भोलानाथ हो नहीं सकता। क्यों? उत्तर, क्योंकि एक शिव बाबा ही है जिसे अपने लिए कोई भी तमन्ना, इच्छा नहीं। वह आकर बच्चों का सेवाधारी बनते हैं, बच्चों को माया की गुलामी से छुड़ाते हैं, हर बच्चे को आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं। बाबा जब हमें आत्मा का ज्ञान दे देता है और जब हम आत्मा को समझ लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? बंधन मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि सब बंधन जो हैं इस शरीर के हैं। और जब हम खुद को शरीर नहीं समझते, आत्मा समझते हैं, तो ये 5 तत्व का बना मिट्टी का ये शरीर और ये शरीर से जुड़े सुख संबंध या जो भी सुविधाएं हैं इस शरीर के हैं, तन के हैं, जो भी रिश्ते नाते, चाहे वो धन हो, चाहे किसी व्यक्ति से हो, चाहे किसी भी तरह की स्थिति परिस्थिति से हो, जब हम खुद को निराकार बिंदु स्वरूप समझ के, शांत स्वरूप आत्मा और हमारे निज गुण को जब हम बुद्धि में धारण कर लेते हैं, तो फिर हम बंधन मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ मुसाफरी करने आते हैं। ये शरीर
शरीर लेकर पाठ बजाते हैं और यह हमें पता हो जाता है कि हम एक ना एक दिन ये शरीर से बेमुक्त हो ही जाना है। बेमुक्त शरीर हमें कर ही देगा। ये शरीर हमसे पूछेगा नहीं कि हम जा रहे हैं, लेकिन जब उसका समय हो जाएगा तो वो छूट जाएगा। तो यह धारणा करनी है। बाबा कहते हैं हम सब बच्चों को क्या करते हैं, गुलामी से छुड़ाते हैं और हर बच्चे को आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं। बाप में जो ज्ञान है वो हम आत्माओं में भी आ जाता है, तो हम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। कोई कंधे पे टांगा हुआ झोले की बात परमात्मा नहीं कहते हैं कि कोई स्थूल धन से भर दो, हीरे मोती जवाहर से वो बैग भरने की बात परमात्मा नहीं कहते हैं, बल्कि ये आत्मा रूपी जो हमारा खाली बर्तन है, जो जंग भरा हुआ है, उसे शुद्ध बना करके उसमें ज्ञान रत्न और हमारे आत्मा में जो होने चाहिए वो वापस परमात्मा हमें लौटा देता है। फिर हम सुख शांति की दुनिया में चले जाते। तो ऐसा निष्काम सेवाधारी दूसरा कोई भी हो नहीं सकता। इसलिए भोलानाथ एक शिव बाबा को ही कहेंगे। वो अभोक्ता है, वो हमें पहनाता है, हमें खिलाता है, हमें सुलाता है, हमें घूमना फिराना सब कराता है और हम सब कुछ करते हुए भी और वो सब कुछ देते हुए भी अपने लिए कुछ बचा कर नहीं रखता है और हमें सब कुछ कराता है और उसके बदले में वो हमसे कुछ मांगता नहीं, क्योंकि वो अभोक्ता है। तो ऐसा वो बादशाह है जो हम सबको ऐसे पालना देता है और उसे ही फिर भगवान कहा है शाहों का शाह शहंशाह। गीत है भोलानाथ से निराला। ओम शांति। भक्ति मार्ग में जो होकर गए हैं उनकी महिमा गाते हैं कि ऐसा था। जो यहाँ है उनको कहेंगे कि ऐसे हैं। शरीर छूट गए तो कहेंगे ऐसा था, चला गया क्योंकि अब नहीं है। तो जरूर परमात्मा की भी महिमा करते हैं, नहीं तो महिमा क्यों होती। अब प्रैक्टिकल में है, सब भक्तों का भगवान एक है। भक्तों का रक्षक, भक्तों को सदगति देने वाला, उसको ही जादूगर कहेंगे। माँ गाया भी जाता है सर्व का सदगति दाता। सर्व को सदगति अभी मिलती है। नंबरवार तो जो वैरायटी धर्म वाले मनुष्य हैं सबको सदगति देते हैं जरूर। सब मनुष्य मात्र मुक्ति धाम में जाते हैं जरूर, चाहे वो फिर राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, लेकिन सबका तन का जो हाल होना है वो एक ही होना है। तो सबको मुक्ति धाम में जाना है और जो फिर मुक्ति धाम बाबा कहते हैं जाने वाले होंगे अनेक धर्म वाले, वैरायटी वाले, तो फिर वो ऐसे ही आएंगे। तो सबका सदगति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता मैं ही हूँ। फिर आते हैं सतो प्रधान में, नंबरवार ही आएंगे ना, ऐसे नहीं है कि देवी देवताओं के राज्य में सभी आ जाएंगे। बाबा कहते हैं सबसे पहले आदि में कौन आएंगे, देवताएं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य आएंगे। वर्ण बदलेंगे जरूर। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा करेंगे। आज हम रावण को जलाते हैं, क्यों जलाते हैं? क्योंकि उसने बुरा किया। और परमात्मा ईश्वर भगवान को हम महिमा गाते हैं, उनसे हम सुख की कामना करते हैं, उनसे हम अपनी बिगड़ी बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको हम कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आप हमारा ये काम बना दो। लेकिन हम रावण को क्यों जलाते हैं? क्योंकि रावण ने दुख दिया। लेकिन यथार्थ में परमात्मा ने हमें बताया कि जो 5 विकार हैं वो रावण है, लेकिन हमने किससे समझ लिया? एक दर्शीस वाले को, और जो अभी तक हमें सिर्फ सुना है, हमने किसी ने देखा नहीं, लेकिन जो बताया सो हमने बिलीव कर लिया। जबकि 5 विकार जो हमारे अंदर हैं, और परमात्मा ने कई बार कहा है कि 5 विकार नर के, 5 नारी के, ऐसे 10 विकार हो जाते हैं। तो 10 शीश को उसमें फिर दिखाया गया है कि 10 विकार हैं। तो इस तरह से फिर जब राम तीर मारता तो वो एक छूटता, फिर दूसरा आता, फिर तीसरा आता, फिर अहम आता, फिर
काम आता, फिर क्रोध आता, फिर इस तरह से जितने भी जो होते हैं तीर मारते जाते हैं और वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आते जाते हैं, द्वेष, घृणा, ऐसे एक एक करके वापस लौटते जाता है ना। तो फिर उसको हमें एफिजी में दिखा दिया कि जलाते हैं, जबकि वो तो आज तक जला ही नहीं, क्योंकि रियल में तो हमारे अंदर में आसुरी अवगुण है, राक्षसी अवगुण है, जिसकी वजह से हम पत्थर बुद्धि बने, जिसकी वजह से हम दुखी हुए और वो विकारों से फिर दुनिया भी दुखी हुई, क्योंकि ये दुनिया है ही रावण की, तो 5 विकारों की है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मेरी महिमा करेंगे, लेकिन रावण की तो कोई महिमा नहीं करता। तो बाबा कहते जो अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा करेंगे। वह तो अल्पकाल के लिए महिमा चलती है, क्योंकि बच्चे जानते हैं विनाश सामने खड़ा है, सबसे जास्ती महिमा उनकी होती है जो पहले पहले आते हैं। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की पूजा शुरू होती है, क्योंकि जो आदि में आते हैं न देवी देवता बन करके, फिर वही सबसे पहले आएंगे द्वापर में भी, क्योंकि जो सबसे पहले जन्म लेते हैं उनके ही जन्म सबसे पहले होंगे। तो बाबा कहते फिर उनको भासना आती है कि शिवालय जो है वो बनाना है, क्योंकि जो सतयुग और त्रेता की रचना बाप ने की थी, तो उनकी भासना रहती है ना, एक व्यभिचारी और व्यभिचारी भक्ति बाबा ने कहा ना, तो शिवालय ही सबसे पहले बनाते हैं और शिव की पूजा होती है। अभी होकर जाते हैं इनका गायन पूजन, फिर भक्ति मार्ग में होता है। अभी क्या करते हैं हम, परमात्मा से कुछ समझते हैं, फिर इसका गायन पूजन फिर भक्ति मार्ग में होता है ना। सतयुग में तो भक्ति होती नहीं, यहाँ जो भक्ति की सामग्री है वो सतयुग में हो ही नहीं सकती। आप देख ले फिर क्या क्या है भक्ति में, तो फिर वो सब कुछ वहाँ होगा नहीं, ये शास्त्र आदि सब दब कर रह जाएंगे। और परमात्मा ने भी कहते हैं कि मैं ये जो पहले पुराने जब हमारे ब्रह्मा बाबा वहाँ से शिफ्ट हुए थे कराची से, तब बाबा ने जो भी सामग्री इकट्ठी की थी ना वो वहीं छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दी थी? क्योंकि बाबा कहते हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि ज्ञान को लिख करके रखने की बात है, या आपको बार बार वो मंत्र की तरह उनको पलटा करके देखना है, उच्चारण करना है, या जो भी कुछ है। यहाँ तो सिर्फ ज्ञान इतना ही है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तुम अविनाशी आत्मा हो, और अविनाशी ड्रामा में तुम आते हो, और तुम परमात्मा जो अविनाशी है, जो चैतन्य है, सत्य चित्त आनंद है, उसकी तुम संतान हो। बस ये ज्ञान आप में है, और आप क्यों दुखी हुए और दुख का कारण परमात्मा समझा देते हैं। और फिर परमात्मा कहते हैं कि तुम सुखी कब और कैसे थे, तुम क्या से क्या बन गए, तुमने क्या भूल की है जिसकी वजह से तुम आज दुखी हो, और तुम किस में विस्मृति में गए तो तुम सब कुछ भूले, इसीलिए फिर दुखी हुए। और जब तुमको स्मृति में आकर के दिलाता हूँ तो तुम सुखी हो जाते हो। बस इतना सा राज है, उसमें कोई शास्त्र आदि लिख करके कुछ रखने का नहीं। तो परमात्मा कहते हैं फिर वो भक्ति की ही बात हो जाएगी। तो मैं तो भक्ति करता नहीं या ना कराने की कहते हूँ, और ना ही तुमको बोलता हूँ, मैं तो ज्ञान देता हूँ। उसे तुमको धारण करना है, स्वरूप बनना है, प्रैक्टिकल में सबको बताना है ना। और फिर बाबा कहते हैं कि तुमको प्रारब्धि प्राप्ति होती है, तो कितना सहज है, इससे कोई रट्टा मारने का नहीं, समझने का है, लिख कर रखने का बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो है इनका गायन पूजन फिर जो भक्ति में शुरू होता है। तो सतयुग में तो ये सब होता नहीं, उनको यह भी पता नहीं होता है कि पहले क्या था, अथवा सतयुग के बाद त्रेता होगा। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर से। जो बुद्धिमान बच्चे हैं वह अच्छी रीति समझ सकते हैं, जिनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है। सब पेरेंट्स होते है ना, पैरेट्स तोते, कोई भी अच्छी कंठी रहती है ना, किसी की जो पैरेट में, तोते में बहुत अच्छी कंठी होती है। कहते हैं इसकी कंठी है, ये बहुत मीठा बोलेगा, देखो बहुत जल्दी सीख जाएगा, है ना। तो यहाँ परमात्मा देखो उसे प्रैक्टिकल में कैसे बता रहे हैं कि जिनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है, सब पैरेट्स तोते को कोई अच्छी कंठी रहते हैं, कोई तो कुछ भी समझते नहीं है, कबूतर हैं। तो तोते को सिखलाया जाता है,
वह रिपीट करते हैं। कबूतर सीख नहीं सकते हैं। अमरनाथ में कबूतर दिखाते हैं, कबूतर सिर्फ पैगाम पहुंचाते हैं। तोते जो सुना वह रिपीट करते हैं। देखो कितने बाबा कितने अच्छे तरीके से मजे भी कर लेते हैं और हमें कितनी अच्छी रीति से समझाते भी हैं, कितना ज्ञान सहज करके बच्चों को बताते हैं। तो बाबा कितने अच्छे स्टोरीज डाल के बताते हैं। बाबा कहते हैं कबूतर सिर्फ पैगाम पहुंचाते हैं, तोते जो सुना वह रिपीट करते हैं। कबूतर रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ भी ऐसे हैं जो सुनकर रिपीट नहीं कर सकते, उनको कबूतर कहेंगे। इस समय अनुसार ह्यूमन तोते भी हैं और ह्यूमन कबूतर भी हैं। इस समय के जो भी मनुष्य हैं जो कुछ बोलते हैं वह कोई काम का नहीं है। जो भी हम अभी तक सुनते आए हैं उससे सिर्फ तुम्हारे कानों को थोड़ी देर समय के लिए क्या मिलती है, थोड़ा अच्छा लगता है। अब अच्छा लगना, ज्ञान अच्छा है, ये दीदी की बातें अच्छी हैं, परमात्मा की बातें अच्छी हैं, लेकिन इसे अच्छा कहने से ज्यादा अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अंदर में समाना है, बदली करना है। आपके जीवन को बदलने के लिए इसे सिर्फ सुनना नहीं है। सुनते तो आप द्वापर से आए हैं। बाबा कहते हैं बाप हर रूप बसंत। बाबा ने समझाया है इनका कोई बड़ा रूप नहीं है। कोई पूछे शिव बाबा का रूप क्या है तो समझाना चाहिए शिव बाबा का रूप ऐसे है जो आत्मा का है। जैसा बाप वैसे बच्चे। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, ना ही अगले जन्म में किसी हाथ में या माँ कहीं जाकर के हार्ट में या कहीं पैर में कहीं फिट हो जाएगी जाकर अगले जन्म में भी। अकाल तख्त जो है उसका यहाँ ही है, ब्रकुटी के बीच में, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, जहाँ हम करम पर हाथ रख करके ऐसे सोचते हैं, यहाँ आत्मा होती है। आत्मा का वास है, आत्मा का स्थान है। अकाल तख्त जिसका कोई काल नहीं, अर्थात विनाशी शरीर है और आत्मा विनाशी है, तो यहाँ आकर के वो बैठती है। आत्मा कोई छोटी बड़ी, रंग रूप, काली हरी नीली लाल सफेद नहीं होती है। आत्मा एक जैसी ही होती है। शरीर की आयु बढ़ती है, शरीर ही छोटा बड़ा होता है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं जैसे तुम हो वैसे ही मैं हूँ, लेकिन तुम हो और मैं हूँ। तुम चूंकि मेरे बच्चे हो तो तुम्हें यहाँ आकर के पाठ बजाना है, लेकिन मैं सिर्फ पाठ बजाना जो है मेरा आने का यहाँ, वो मैं अवतरण लेता हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं है। तुम सबके शरीर हैं और तुम सबके शरीरों पर फिर नाम भी पढ़ते हैं। जितने जिसके जन्म उतने उसके माता पिता, उतने उसके नाम, उतने उसके फीचर्स, उतने उसके कर्म। ऐसा नहीं कि कृष्ण जो है जब लक्ष्मी नारायण बनेगा तो हूबहू कृष्ण के जैसे ही दिखेंगे, नहीं। उनके रजो अवस्था में भी उनके फीचर्स आदि बदलेंगे। हाँ, माता पिता उनके उस जन्म में वही रहेंगे, फिर जो अगला जन्म होगा 8 डायनेस्टी है ना, तो फिर उसमें दूसरे माता पिता होंगे, दूसरे फीचर्स होंगे, दूसरे घर में जाएंगे, लेकिन उस समय दुखी नहीं होते है ना, सतो प्रधान दुनिया में, सतयुग में और त्रेता में। तो लेकिन ये नहीं है कि कृष्ण जो है सेम आएगा है ना, द्वापर में ले जा करके एक तो खड़ा कर दिया और ऊपर से सतयुग की आयु को लंबा कर दिया और ऊपर से उठा करके उधर ले गए सो ले गए। और फिर गीता का भगवान भी उस बच्चे को कह दिया, एक तो वहां, जबकि वो है ही नहीं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कोई पूछे शिव बाबा का रूप क्या है तो समझाना चाहिए शिव बाबा का रूप जैसे तुम आत्माएं हो ना, वैसे जैसे बाप वैसे बच्चे। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है ना, बाप कोई बड़ा है, वह है परम पिता, परम आत्मा। वही हमको समझाते हैं ब्रह्मातन के आधार से। उनका नाम ही है भोलानाथ। वह बहुत भोलानाथ है, अपने लिए कौड़ी की भी तमन्ना नहीं रखते हैं। बच्चे निश्चय करते हैं परम पिता परमात्मा ने शरीर द्वारा समझाया है। ऑर्गन्स बिगर तो आत्मा बोल ना सके। बाप खुद बैठ समझाते हैं, कहते भी हैं कि परमात्मा आते हैं। उनका नंदीगण भी है, उन्होंने बैल रख दिया है। जानवर तो नहीं हो सकता, जानवर पर तो कोई मनुष्य आत्मा 24 घंटे सवारी
सवारी नहीं कर सकता। जब मनुष्य नहीं कर सकते तो भगवान को क्यों बिठा दिया रे। ऐसे थोड़े ही है कि छलांग लगाकर बैल पर चढ़ते हैं। कहते भी हैं भागीरथ भाग्यशाली रथ, परंतु कोई को भी पता नहीं है वह पतित पावन कैसे आते हैं। नरक को स्वर्ग बनाने जरूर आया होगा, तब गाते हैं। देखो मनुष्य की मत कैसी है। खुद तो एसी कार में बैठते हैं, पहले साइकिल शुरू हुई, फिर सबसे पहले तो बुलक कार्ट और फिर तांगा वगैरह आया, फिर ट्रैक्टर आए, फिर धीरे धीरे कार पे बात आ गई है ना, पहले फिर जीपी। वैसे आप बैक में जाएं तो बहुत कुछ है समझने को। और फिर उसके बाद में आपने कार, स्कूटर, एसी कार, फिर हवाई जहाज, ना जाने क्या क्या उड़न खटोला इस तरह से चले। लेकिन देखिए मनुष्यों ने अपनी सुविधा अनुसार अपने साधन तो ढूंढ लिए, लेकिन जो भी, चाहे वो देवी देवताओं को बिठाया हो और चाहे शिव भगवान को बिठाया हो, चाहे परमपिता परमात्मा को बिठाया हो, देखो कैसे गंदे गंदे साधन उनके लिए ढूंढ दिए हैं। किसी को मगरमच्छ दे दिया, किसी को चूहा दे दिया, किसी को बर्ड दे दिया, किसी को बैल दे दिया, किसी को भैंस दे दी, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। ऐसे करके फिर देखो जो मन में आया सो उस बेहद के बाप को टिका दिया और कह दिया कि उसने इस पे सवारी की, भांग धतूरा खाने वाला, और रोज एक नए मुर्दे की राख अपना पिता भला किसी बच्चे की भभूत लगा करके, किसी की डेड बॉडी की भभूत लगा करके क्या खुश होगा। वाह रे दुनिया, वाह रे पत्थर बुद्धि इंसान, वाह रे भगवान जो इतना सब कुछ सहने के बाद भी बच्चों के लिए कितना कुछ करता है और खुद के लिए कुछ भी बचा करके नहीं रखता है। वाह रे किस्मत, वाह रे भाग्य, वाह रे बाबा, वाह रे ड्रामा, वाह तेरी महिमा, वाह 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 वाह। ओ बाबा, हमसे ज्यादा भाग्यशाली सचमुच इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता, जिसने भगवान को पा लिया। और जो भगवान ने हमें ढूंढ लिया तो हम तो वैसे ही भाग्यशाली हो गए। अब कोई इच्छा नहीं, तेरी रजा में मेरी रजा है बाबा। तू जैसा रखेगा, तुझसे प्यार किया है बाबा, और प्यार में हम कोई सौदा नहीं, एकदम निस्वार्थ। और जो जैसी जिस अवस्था में, जिस परिस्थिति में तुम रखोगे, कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं। दुख है तो वो मेरे कर्म है, और जो सुख है वो तेरी माया है, तेरा दिया है, तेरा कर्म है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि भागीरथ भाग्यशाली रथ, परंतु कोई को भी पता नहीं है वह पतित पावन कैसे आते हैं। नरक को स्वर्ग बनाने जरूर आया होगा, तब गाते हैं भक्ति भी पहले पहले शिव बाबा की करेंगे। नंबर 1 वास्तव में सच्ची महिमा उनकी ही है। अब तो कुत्ते बिल्ली आदि सब की महिमा करते रहते हैं। नंदीगण बनाते हैं, बैल को लेकर घूमते हैं, उनसे कहते हैं इन पर ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, ये शिव का रथ है, फलाना ढिकाना। अब यह शिव बाबा इस नंदीगण में आकर तुमको ज्ञान सुना रहे हैं। परमात्मा यहाँ बैठकर कर्मेंद्रीय मुख का सहारा लेकर हम जीवात्माओं को ज्ञान सुना रहे हैं, ज्ञान दूध दे रहे हैं। उनकी महिमा कितनी है। भोलानाथ भगवान है सबकी झोली भरने वाला। शिव के आगे नहीं कहेंगे कि झोली भर दो, क्योंकि समझते हैं वह निराकार है। शंकर के आगे झोली ले जाते हैं भरने लिए। विष्णु और ब्रह्मा के पास नहीं जाते हैं, शंकर के पास जाते हैं, क्योंकि शिव और शंकर को मिला दिया है। समझते हैं कि शिव शंकर का रूप है। पूजा करने वाले कुछ भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं, क्योंकि पहले पहले जो पुजारी बना है उनको ही कुछ पता नहीं था। इनको कहेंगे आप ही पूज्य देवी देवता, आप ही पुजारी। अभी तुम समझते हो हम ही पूज्य देवी देवता थे, हम ही पुजारी बनते हैं। शिव तो है मूल वतनवासी, परंतु मंदिर तो है ना सूक्ष्म वतनवासी। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है, क्योंकि आते हैं ना, आते तो है ना। शिव को भी आना पड़ता है, शंकर का यहाँ काम नहीं। त्रिमूर्ति मार्ग भी नाम रखते हैं, त्रिमूर्ति का स्टैंप भी बनाते हैं, उसमें फिर शेर दिखाते हैं, नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। ऐसे ठीक है, सिर्फ शिव का नाम निशान
नहीं रखा है। सत्यमेव जयते, जानवर के नीचे नहीं लिखा जाता है। जानवर कोई आपको देवता नहीं बनाता है। जानवर के देख लेने से आप कोई ज्ञान को नहीं समझ लेते हैं। जानवर को देख करके आप डरेंगे। शेर को देख करके ऐसा सिर्फ टीवी पे होता है कि वो नकली शेर के सामने जा कर के बैठ जाते हैं। आजकल होने लगा है कि पैदा होते ही शेर के बच्चे को पालने लगे हैं, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि कोई शेर के आगे खड़ा नहीं हो सकता। फिर वो ज्ञान कैसे देगा? वो माँ दुर्गा माँ क्या उसमें बैठी होंगी? वाह रे दुनिया। और बाहर है हमारा भाग्य कि बाबा ने हमें उस दुनिया से बाहर निकाला। हम भी वहीं से चले थे, हम वहीं खड़े हो जाएंगे जाके फिर भी द्वापर में। तो इसमें कोई प्राउड फील करने की बात नहीं है, ड्रामा है और ना ही किसी को दोष दे सकते। बाबा कहते हैं शेर के नीचे लिख दिया जाता है तो इस तरह से सत्य तो एक बाप ही है जो सच्ची कथा सुनाकर हमको विजयी बनाते हैं। सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं तो मास्टर नॉलेजफुल बनते जाते हो। जब से नॉलेज सुनना शुरू किया है, इनकी सब मुरलियां रखें तो सारा मकान ही भर जाए। देखो अभी मैंने ऊपर में कहा ना कि बाबा कहते हैं कि इस तरह से हम रखेंगे, लिखा पढ़ी करके बुक्स रखेंगे तो घर ही भर जाएगा। कितने कागज खलास करते होंगे और फिर खलास करते रहेंगे। मुरली बच्चों के पास जरूर जाएगी, बहुत कॉपियां निकलेंगी। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बच्चे जानते हैं माया के तूफान तो बहुत आते हैं। अब देखिए बाबा ने कैसे भाषणा दी है ना इस दिमाग काले सिर वाले आदमी को, मनुष्य आत्मा को। भाषणा आई तो उन्होंने देखो ये मोबाइल आदि, नेट आदि, वाईफाई चला तो मुरली के लिए ऐप्स रखे। फिर वो ऐप्स आए, फिर उसके बाद में आप मुरली पढ़ो जब की चाहिए तब को आप डिवाइस पे मिल जाती है। लेकिन ये भी कुछ एक समय के लिए है, इसीलिए जितना आप ज्ञान को संभालें अपने में उतना ही आपके लिए फायदा है। बाबा कहते बच्चे जानते हैं माया के तूफान तो बहुत आते हैं। मुँह लड़ा मुख में पड़ा हुआ हो तो माया कुछ नहीं कर सकती है। बाबा को याद करना बहुत सहज है। हम आत्मा है। आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म है शांत। हम सब परदेशी हैं, यहाँ आकर के परदेश में रह रहे हैं। इस माया के देश में आते हैं। एक गीत है ना, ओ दूर देश के रहने वाले, सब आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं। तुम अब जान गए हो बरोबर हम परदेश में हैं। और गाने भी बनाए हैं, परदेसियों से ना आँखियाँ मिलाना, परदेसियों को तो एक दिन है जाना। तो बाबा कहते हैं तुम अब जान गए हो कि हम परदेश में हैं। बहुत दूर देश से आते हैं जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। दुनिया में तो बहुत होंगे ना, तुम जानते हो हम सब परदेशी हैं। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्त चाहते हैं कि भगवान आए तो आकर क्या करें? तुम बच्चों को पता ही है कि बाबा परम धाम से आते हैं। कहते हैं मुझे कलयुगी पतित दुनिया से स्वर्ग पावन दुनिया बनाना है। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। मनुष्य ना अपनी सदगति कर सकते हैं और ना औरों को दे सकते हैं। अब नाटक पूरा होता है, अंत में सब एक्टर्स को हाजिर होना है इस रंगमंच पर। यहाँ पाठ बजाने सबको आना है। गीता में भी है, सिर्फ श्री बाबा के बदले श्री कृष्ण भगवान वाच कह दिया है। श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस, उनके लिए समझते हैं हमको राजयोग सिखाया था। परंतु अभी तुम जानते हो राजयोग सिखाने वाला भोलानाथ आया है। भोलानाथ नॉलेजफुल बाप को कहा जाता है। फिर श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगा देते हैं। वास्तव में वो श्री कृष्ण के ऊपर नहीं लगाते, बाप के ऊपर लगाते हैं। पहले दादा के ऊपर कलंक नहीं लगता था, बाप के आने पर कलंक लगाए हैं। चलते चलते राही ने आकर प्रवेश किया, तब से देखो कितने कलंक लगाते हैं। कोई मारने के पीछे पड़ा है, कोई कहता है हमारी स्त्री को भगा लिया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है जादूगर है, कोई किसी तरह की बातें, कोई किसी तरह की बातें। तो यह रास लीला आदि सब खेल उनके हैं।
वही बच्चों को बहलाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको बाबा मिला है, बाबा से हम रत्नों की झोली भर रहे हैं। शास्त्रों के ज्ञान को रत्न नहीं कहा जाता है, यह है ज्ञान रत्न। एक एक रत्न लाखों रुपए का है। इस समय सभी मनुष्य एक दो को पत्थर मारते हैं, मारते पत्थर बुद्धि बन गए हैं, मारते मारते इतना नीचे गिर गए हैं कि बिल्कुल ही उठने का ना है ही नहीं ताकत, और ना ही दूसरों को उठने देते हैं। अब उठाएं भी कैसे, क्योंकि वो तो नीचे वाले हैं। जो ऊपर है वो उठाए तो सबसे ऊपर से, तो वो तो सबको देख रहा है। जो ऊपर रहे वो ऊपर उठाए, जो नीचे है वो नीचे ही गिराएगा। तो बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना देते हैं। कब्रिस्तान से पोरिस्तान बन रहा है। यहाँ तो घड़ी घड़ी काल खाकर कब्र दाखिल कर देता है, वहां तो ऐसे नहीं होता। जैसे सर्प पुराने खाल उतार नए ले लेते हैं, वैसे पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। यह दृष्टांत बाबा अभी देते हैं। इनको फिर सन्यासी लोग अपने काम में लगा देते हैं। ऐसे समझते हैं कि बुदबुदा सागर में समा जाते हैं। कोई कहते ज्योत में लीन हो जाती है। अनेक मत हैं, अब तुमको मिलती है एक मत, उस पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर मुझे पुकारते हो, मैं एक ही बार आता हूँ, तुमने बहुत पुकारा है, मैं गुलाम तेरा। बाप आकर गुलाम पने से छुड़ाते हैं। तुम माया के गुलाम बन पड़े हो, बाप आकर उनसे लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो हमने बहुत भक्ति की है, अब भक्ति का फल देने बाप आए हैं। अब भक्ति का पार्ट पूरा हुआ। ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य। ज्ञान से हमें सुख होता है, भक्ति से जब हम वैराग्य में आते हैं, क्योंकि भक्ति हमारी छूट जाती है जब हमें ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान से सुख है, भक्ति से दुख है, और फिर वैराग्य से वापस हम सुखी दुनिया के लिए तैयार होते हैं। तो वैराग्य भी दो प्रकार का है। वह सन्यासियों का वैराग्य है घर बार छोड़ने का, और यह तुम्हारा है सारी दुनिया से वैराग्य, अर्थात जीते जी मर जीवा बनना। इस शरीर के जो भी संबंध है, मोह ममता नष्टो मोह बनना, सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना बुद्धि से। ऐसे नहीं कि तन छूट जाए। तो तुम बच्चे जानते हो यह सब भस्म हो जाने हैं, कुछ भी नहीं रहेगा। कितनी दबी रहेगी धूल में। फिर ऐसे समय चोर आदि भी आकर लूटते हैं। कोई बड़ा दुर्घटना होती है, उसमें आपको क्या लगता है? जो भी वहां जाते हैं तो सबसे पहले जेवर आदि पैसे आदि ढूंढते होंगे कि सबसे पहले वो मरे हुए इंसान को देखते होंगे, कुछ मिल जाए शायद। तो इस तरह से जैसे एरोप्लेन गिरते हैं, आग लगती है तो चोर अंदर घुस जाते हैं, आसपास वाले भी लूट लेते हैं। टाइम तो मिलता है ना जब तक पुलिस आए। देखो अब कहते भगवान को कैसे पता? रे भगवान को नहीं पता होगा तो इंसानों को पता होगा कि? इंसानों को तो खुद के बारे में नहीं पता, वो भगवान के बारे में और ये दुनिया के बारे में क्या पता लगाएंगे? जो मन में आया सो बक दिया। तो बाबा कहते हैं, कबूतर है ना, तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो है ना कि कितना टाइम लगता है, विनाश होना ही है, कितनी बड़ी सृष्टि है। और तुम ये भी जानते हो कि अमेरिका आदि तरफ तो सुख का पंप है, क्रिश्चियन पिछाड़ी वाले हैं ना, उन्हों के सुख का पार्ट भी है, क्योंकि वो पिछाड़ी वाले कितनी हिम्मत रखते हैं। स्टार्स पर, चंद्रमा पर जाएंगे, सूर्य तरफ नहीं जाते हैं, समझते हैं वो जला देगा, कोशिश करते हैं चंद्रमा में, स्टार्स में जमीन ले लेना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी नाम सुना है तो समझते हैं शायद वहां कोई दुनिया है। जापानी लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं, कोई क्या कहलाते हैं। अब तुम जानते हो भारत बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी था। 16 कला और 14 कला वाला था। राम सीता और महाराजा महारानी वाले जमाने में था, लक्ष्मी नारायण के जमाने में। तो इस जैसा उच्च खंड कोई हो नहीं सकता। यह ड्रामा बनाया है, इसमें बदली सदली होने की बात नहीं है। यह तो समझने की बात होती है। बच्चे जब शांत में बैठते हैं तो हमेशा स्वधर्म में बैठना है, बाप को याद करना है। शांति के लिए कोई जंगल में नहीं जाना पड़ता है। कोई भी आए तुम समझा सकते हो कि शांति तो गले का हार है, तुम ढूंढते कहाँ हो।
आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शांत है और इसीलिए आत्मा बार बार शांति की मांग करती है, क्योंकि आत्मा यह जानती है कि मेरा घर भी शांति धाम है, मेरा धर्म भी शांति धाम है और मेरा पिता भी शांति का सागर है। तो जानते हुए भी जब वो समझ नहीं पाती है तो वो शांति 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 मांगती तो है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे मिले। तो परमात्मा हमें समझाता है कि ऐसे मिले। फिर यहाँ शरीर में आने से टॉकी बनता हूँ, साइलेंस में तो नाटक होता नहीं। पहले मूवी बायोस्कोप चलता था, सूक्ष्म वतन में भी मूवी होती है, आवाज नहीं निकलता। उसी समय जो कल्प पहले समझा था वह समझ कर आकर सुनाते हैं। कोई नई बात नहीं, सारा ड्रामा हमको 84 जन्म नाचना चाहता है, वह अनादि ड्रामा है। सब शरीर लेकर अपना अपना पाठ बजाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, यह शिव बाबा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, वो कह रहा है। तो मीठे मीठे बच्चों, मैं कह रहा हूँ, आत्माओं से बात करते हैं, माँ में कम याद करो। यह ब्रह्मा नहीं कहेंगे कि माँ में कम याद करो। कितनी गुहा बातें हैं। यह कहता है मुझे भी उनको याद करना पड़ता है, और मुझे भी उनको याद करना पड़ता है, और जिनके तन में आकर पढ़ाते हैं उसे भी उन्हें याद करना पड़ता है। साईं ने भी सदा ऊपर की तरफ इशारा किया, लेकिन अब साईं की गलती नहीं, उन्होंने तो सदा कहा सबका मालिक एक है। लेकिन हमने नीचे वालों ने क्या कहा, उसने जिसने कहा सबका मालिक एक है उसे ही मालिक बना डाला। उसका उनका क्या दोष है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से उनको याद करना पड़ता है। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा, मैं भी उनको याद करता हूँ, मैं भी ब्रह्मपुत्र नदी हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी और सागर का मेला लगता है, सरस्वती और सागर का मेला नहीं लगता है। मेला एक ही लगता है, कलकत्ते में ब्रह्मपुत्र नदी और सागर के संगम पर बहुत भारी मेला जो है लगता है कलकत्ते में। ब्रह्मपुत्र एक है और मेला भी एक बार लगता है, जो अभी संगम पर चल रहा है मधुबन में। देखो, और जगह जगह सेंटर्स में परमात्मा और आत्मा का मिलन का मेला चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग। तो यह भी यहाँ मेला लगता है। सागर ना हो तो मेला थोड़ी ही कहेंगे। मम्मा जाती हैं तो नदियों का मेला लगता है। यह मेला लगा है सागर और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ। यह तो तुम आप ही समझ सकते हो। अगर विचार सागर मंथन कर सकते हो तो विचार करो। यह सागर चैतन्य है, वह जड़ है जो हम देखते हैं पानी वाला, वो और इस ज्ञान सागर में फर्क है। यह सागर चैतन्य है, वह जड़ है। सब नदियां सागर से निकली हुई हैं। यह है मंगल मिलन। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं माँ में कम याद करो, बच्चे भी कहेंगे बाप को याद करो, माँ में कम याद करो बच्चे। यह तुम नहीं कह सकते, बाबा इन द्वारा कह सकते हैं बच्चे माँ में कम याद करो। तुम सम्मुख बैठे हो ना, तुम कहेंगे शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। सबको कहना है कि बाप को याद करो, तो अंतमति सुगति हो जाएगी। मौत तो सबका होना ही है। अभी तो क्या लगा पड़ा है, अमेरिका आदि कितना बड़ा है, यह मुंबई आदि कुछ भी नहीं रहेंगे, सब बाय प्लॉट है। तो सबको वापस लौटना ही है, लौटाना ही है। जो जिसने जिससे मांगा है, चाहे वो फिर पानी पर बसाई दुनिया हो, और चाहे जंगलों में बसाई दुनिया हो, और चाहे किसी का छीन कर बसाई गई दुनिया हो, तो वो वापस जरूर लेगा। प्रकृति अपना ले लेगी, इंसान अपना ले लेगा, और बाकी तो फिर आप देख ही रहे, बहुत थोड़े होंगे। अभी तो राज्य करने वाले कितने करोड़ों हैं, वहां तो शुरू में बहुत थोड़े होते हैं। पेड़ पे दो पहले तना फिर दो पत्ते आते, पीछे आते जाते। बच्चों को समझाया जाता है माया बड़ी प्रबल है, याद करने नहीं देगी, विघ्न डालती रहेगी, बाबा से बेमुख करेगी। परंतु पुरुषार्थ पूरा करना, पक्का महावीर बनना। योग ऐसा रहना चाहिए जो माया कभी हिला न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। सदा मुस्कुराते रहो, बाबा के प्यार में झूलते रहो, झूमते रहो। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। माया से बचने के लिए मुख में मुहर डाल लेना है। दूसरा, पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल कर देना है। दान नहीं करना है, सब कुछ दान करके सफल करना है।
वरदान, अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। कभी कुछ भी हो लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना। दूसरों की कमजोरी देखकर स्वयं दिल शिकस्त नहीं होना। पता नहीं हमारा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा संकल्प कभी नहीं करना। तकदीरवान आत्माएं कभी किसी भी प्रभाव व आकर्षण में नीचे नहीं आती। वे सदा उमंग उत्साह में उड़ने के कारण सेफ रहती हैं। जो पीछे की बातें, कमजोरी की बातें सोचते हैं, पीछे देखते हैं, तो पीछे देखना अर्थात रावण का आना। भूत सदा सताता है ना। भविष्य चिंता दिलाता है, और चिंता की बिंदी चिता में बदली हो जाती है, हटा दो तो। इसीलिए जिस पल में है उस पल का सोचो और परमात्मा की याद में रहो। बाकी आपको कुछ भी नहीं पता, उसको पकड़ेंगे तो भी दुखी, उसको सोचेंगे तो भी चिंता। इसीलिए स्लोगन है, हर एक की राय को सम्मान देना है, सम्मान लेना है। सम्मान देने वाले अपमान नहीं कर सकते। हर एक की राय को सम्मान देना ही सम्मान लेना है। सम्मान देने वाले अपमान नहीं कर सकते। जब आप किसी का सहयोग करते हैं तो उसे अपना सहयोगी बना लेते हैं। यदि आपकी कोई महिमा या कुछ गुणगान करते हैं तो वो उनकी विशेषता है, आपकी विशेषता नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपके अंदर एक विशेष गुण देखा और उसके लिए आपका विशेष कहा। तो आपका नहीं, उनका गुण है जिन्होंने आपके अंदर वो गुण देखा है ना। इसीलिए अहम भाव में नहीं आना है, इसके भाव में रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया।